जहां पर आप कहते हैं कि मुझे करना है, हो सकता है वो इच्छा हो। जहां पर आप कहते हो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इस चीज को करके ही रहूंगा, करके ही दम लूंगा। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि अगर मैंने इसको नहीं किया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा जीते जी, तो क्यों ना करके मरूं, तो ये एक इरादा है। जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया, अगर आप उनकी जिंदगी को प्रॉपर लेवल पे देखेंगे तो आप इस चीज को पाएंगे कि उन लोगों ने स्टार्टिंग में बेस्ट बनने की नहीं सोचा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में आप बिजी बने, आपका पूरा दिन पैक होना चाहिए, आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीरियस हो जाए जिंदगी को लेकर के, पर सिंसियर होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स रहेगी ही रहेगी। सोचिए कि विंटर जो है वो सिमिलर है लाइफ के, और ठंड जो है वो सिमिलर है प्रॉब्लम्स के। क्या आपको लगता है कि कभी भी सर्दी हो पर ठंड ना हो, ऐसा पॉसिबल है? होता है। जब सर्दी स्टार्ट होती है तो इतनी ठंड नहीं होती, और जब सर्दी जाती है तो इतनी ठंड नहीं होती। सिंपल है, सिमिलर है। जब लाइफ की शुरुआत होती है तो प्रॉब्लम्स कम होती है, और जब लाइफ का एंड होता है तो भी प्रॉब्लम्स कम होती है, क्योंकि लोग हमारी केयर करने के लिए वहां पर होते हैं। सेम होता है, जब ठंड पड़ती है तो बहुत कम ठंड होती है, तो हल्की फुल्की रजाई या थोड़े बहुत ब्लैंकेट से काम चल जाता है। पर जब पीक पे ठंड होती है, जब पीक पे प्रॉब्लम्स होती है, हमें रजाई चाहिए, हमें अच्छी रजाई चाहिए। रजाई का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? रजाई का अर्थ हुआ हमें प्रॉब्लम से बचने के लिए गुडनेस, नॉलेज, हार्डवर्क की एक शील्ड चाहिए, एक ब्लैंकेट चाहिए, जिसके दम पर हम अपने आप को, ठंड तो हमेशा रहेगी देखिए, पर हम अपने आप को उस ठंड से बचा पाए, उस प्रॉब्लम से बचा पाए, उन जितनी भी प्रॉब्लम्स हमसे बचा पाए। पैशनेट रहो और प्रैक्टिकल रहो, कितनी अच्छी बात है। पैशनेट रहो, मुझे कुछ करना है, ये ड्रीम है। प्रैक्टिकल रहो कि कब, कैसे, क्या, कितने समय में, किन परिस्थितियों के साथ करना है, ये है गोल। वो जनरली काम करते हैं एंटरटेनमेंट पर, उनको कोई मतलब नहीं होता वो हैप्पी है कि नहीं है, पीस से उनका लेना देना होता ही नहीं। वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं एंटरटेन हो जाऊं, मुझे लोग एंटरटेन कर दे, मुझे सिचुएशंस एंटरटेन कर दे, मुझे मैरिज पार्टी एंटरटेन करे, मुझे हर चीज एंटरटेन करे। उनको काम करना होता है एंटरटेनमेंट पर। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब उनको थोड़ा थोड़ा जिंदगी समझ में आती है, तो वहां पर हम काम करते हैं हमारी हैप्पीनेस पर, और लास्ट में हम लोग काम करते हैं हमारे पीस पर। और ज्यादातर लोग तो 70-80 साल के हो जाते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता पीस पर कैसे काम करें। जो बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका सबसे बड़ा कारण ये है उन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं है। मतलब कि अगर वो उसको इंग्लिश से समझाऊं तो कुछ ऐसा है कि उन्होंने लाइफ में कंप्लीट कुछ नहीं किया, किया बहुत कुछ है। कई बच्चे चीजें बहुत सारी कर रहे हैं पर कंप्लीट किसी चीज को नहीं कर रहे। अगर कोई भी इंसान किसी चीज को कंप्लीट करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आना ही है। अगर कोई भी इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बार सोचे अपने पास्ट में जाकर के ऐसी कितनी चीजें थी जो आपने कंप्लीट करी है। आपको जवाब मिलेगा शायद एक भी नहीं, बिल्कुल हो सकता है एक भी नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक भी चीज कंप्लीट नहीं करी है, तो प्लीज आप ये चीज ना सोचे कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। कि कैसे हम इतने स्ट्रांग हो जाएं अंदर से कि हमको जान ना देनी पड़े। देखिए, जान देने का अर्थ केवल सुसाइड नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूं कि सुसाइड कर ले, जान दे दे का अर्थ सुसाइड कर ले, नहीं नहीं। अगर आप अपने सपनों को मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जिंदा लाश की तरह ही जी रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कैसे ऐसा करें कि हम अपनी पूरी जान लगा करके काम कर पाए और जान देने की बात हमारे दिमाग में ना आए। दोस्तों, आपने देखा होगा लोगों को गाली गलौज करते हुए, गलत शब्द यूज में लेते हुए, अपशब्द बोलते हुए। आपको लगता होगा बहुत बार कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। हो सकता है आपने पूछा भी हो उनसे, वो हो सकता है आपके पापा हो, मामा हो, चाचा हो, या कोई भी इंसान जो आपके क्लोज हो। हम पूछ भी लेते हैं बहुत बार, पापा आप गाली क्यों बोलते हो यार, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना। और पापा का रिप्लाई होता है कि बेटा तेरे को नहीं पता, ये लेबर है, इनसे ऐसे ही काम करवाना पड़ता है, तू करवाएगा तू भी ऐसे ही करवाना, वरना ये काम ही नहीं करने वाले। और हम पूरी जिंदगी इसी गलत सोच में जी लेते हैं कि अगर किसी इंसान से काम करवाना है तो हमको गाली बोलनी पड़ेगी, हमको उसको उकसाना पड़ेगा कि तू काम कर, उसको गधे की तरह काम करवाना पड़ेगा, उसको नीचा फील करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इस दुनिया में दो दुनियाएं हैं। एक वो दुनिया जो भगवान ने बनाई, और एक वो दुनिया जो इंसान ने पर्सनल खुद के अकॉर्डिंग बना दी, और उसे वो दुनिया कहते हैं।
इसमें हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, और हर वो इंसान हो सकता है जो कह रहा है कि मैं आपकी दुनिया का पार्ट हूं। अगर आपने कुछ अलग करने की ट्राई करी तो मैं दुनिया बनकर आपको परेशान करने आ जाऊंगा। वो दुनिया जिसका एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स लेते हुए नहीं थकते कि बेटा अगर तूने ऐसा कर दिया तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया क्या कहेगी। बेटा अगर तूने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, अगर तेरे 82% है और अगर तूने 8 सब्जेक्ट ले लिया तो दुनिया क्या कहेगी। अगर बेटा तूने सीए ले लिया और तू अगर पास नहीं हुआ 2 बार में तो दुनिया क्या कहेगी। अगर बेटा तू डांस करने वाला कोरियोग्राफर बन गया तो दुनिया क्या कहेगी। ये जो दुनिया है ये है कौन यार, पता तो चले। डिप्रेशन का अर्थ क्या हुआ? डिप्रेशन का अर्थ ये है कि जब मुझे ये पता नहीं है कि मैं क्यों दुखी हूं, उसकी पहली स्टेट जो होती है वो होती है स्ट्रेस। पहले समझें, जैसे ही आप दुखी हैं, जैसे ही आपको लगता है कि मैं हल्का सा भी दुखी हूं, पहले नंबर पे इसको पता करें आप दुखी हैं, अगर हां तो क्यों हैं। अगर आपको इसका रीजन पता चल गया कि आप दुखी हैं और क्यों हैं, तो गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कभी स्ट्रेस में जा ही नहीं पाएंगे, आप डायरेक्टली उससे बाहर आ जाएंगे और वो चीज कहलाएगी स्टेट ऑफ सैडनेस। हमारे ग्रंथों में भी इस चीज का जिक्र है, हमारे ग्रंथों में भी ये चीज लिखी हुई है कि सैडनेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। पर क्या कभी आपने सुना तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है? जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वो खुद को हेट करते हैं, इसी कारण से खुद ही के शरीर में वो धुआं डालते हैं, शराब डालते हैं और उनको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर एक बार आप सेल्फ लव के अकॉर्डिंग चलने लग गए हैं, अगर एक बार आपको लगने लग गया है कि मुझे खुद से प्यार करना है, तो आपको खुद को सफल बनाना अच्छा लगने लग जाएगा। और अगर एक बार आपको खुद को सफल बनाना अच्छा लगने लग गया तो आपको लगता है कि आप खुद को सफल नहीं बनाएंगे और ऐसे ही जिंदगी जी लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है।